नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान के विस्तार पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की दी सौगात। कोरोना को लेकर सरहुल पर्व पर राज्य भर में नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। प्रशासन की टीम और सरना समितियों की बैठक में लिया गया निर्णय। और आईपीएल क्रिकेट मुकाबला कल से होगा शुरू। चेन्नई में पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अब बैठक करेंगे। यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। यह टीका उन्हें पंजाब के संगरूर के सुश्री निशा शर्मा ने लगाया। इस अवसर पर सुश्री शर्मा ने बताया कि यह उनके लिए एक यादगार पल था। प्रधानमंत्री ने आज ट्विटर पर इसकी जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया है। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां केवल 82 दिन में ही 9 करोड़ 1,98,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व में दैनिक रूप से कोविड टीके लगाने के मामले में भारत पहले स्थान पर है, जहां प्रतिदिन औसतन 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे हैं। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,872 पहुंच गई है। वहीं रांची जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,100 के पार कर गई है। राज्य भर में कुल सक्रिय मामलों के आधे से ज्यादा संक्रमित रांची जिले के हैं। राज्य भर में कल 1,312 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,908 पहुंच गई है। इधर राज्य भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। आज से रांची जिले में प्रवेश करने वाली हर सड़क पर चेकिंग अभियान शुरू की गई है। स्क्रीनिंग के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में सर्वाधिक संक्रमित रांची से मिल रहे हैं। रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर हर भीड़भाड़ वाले इलाके में पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है। आज सुबह से ही रांची में पुलिस मुस्तैद दिख रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर के प्रवेश मार्गों पर बाहर से आने वाले लोगों को रोका गया। राज्य सरकार की ओर से आज रात 8 बजे के बाद सिर्फ दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से ओपीडी सेवा स्थगित कर दी गई है। वैसे मरीज जिन्होंने पहले से ही चिकित्सक को दिखाने का समय ले रखा है, उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। एम्स ने नई दिल्ली में कोविड संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला किया है। इसने अपने विभिन्न विभागों से नए और पुराने दोनों तरह के मरीजों को देखने की संख्या सीमित करने को भी कहा है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर नियंत्रण के कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की सौगात दी। इस दौरान श्री गोयल ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। यह ट्रेन साप्ताहिक होगी जो गोड्डा से गया होते हुए नई दिल्ली तक जाएगी। गोड्डा स्टेशन पर कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की गई थी।
वहीं कोविड को लेकर गोड्डा प्रशासन की ओर से समारोह की इजाजत नहीं दी गई। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। सरहुल पर्व के दौरान सरना समितियों द्वारा शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यह निर्णय रांची के उपायुक्त छवि रंजन और विभिन्न सरना समितियों की आज हुई बैठक में लिया गया। रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरहुल में जुलूस या शोभा यात्रा निकालने को लेकर बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया। विभिन्न समितियों द्वारा एकमत होकर फैसला किया गया कि इस बार जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। वहीं सीरम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर 5 लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति होगी। बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न मौजा से अधिकतम 5 लोग मुख्य सरना स्थल पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा पाठ करके लौट जाएंगे। मुख्य सरना पर पूजा पाठ के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान ढोल नगाड़ा साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अलग अलग मौजा से अधिकतम 5 लोग पैदल न आकर वाहन से आएंगे। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर विद्यालय, शिक्षण संस्थान व आम लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें। इधर सिमडेगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कार्यालयों में ई मुलाकात और ई ऑफिस परियोजनाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में हुई बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सभी प्रकार के बैठकों और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन ई मुलाकात के माध्यम से किया जा सकता है। बैठक या कार्यशाला के एक दिन पूर्व EDM ई गवर्नेंस सोसाइटी को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके। वहीं गुमला जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने तथा कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा द्वारा गुमला शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुल क्षेत्रों में सतत निगरानी के लिए 2 पालियों में पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। दुमका जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में पिछले 3 दिनों में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर जिले में प्रशासनिक सख्ती बढ़ा दी गई है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोर्ट स्थगित कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी की अदालत में भी सुनवाई 15 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। जिला अधिवक्ता संघ का 29 अप्रैल को होने वाला द्विवार्षिक चुनाव अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर में स्पर्श पूजन पर रोक लगा दी गई है। वहां फिर से अर्घा व्यवस्था लागू की गई है। शहर में मास्क पहनना और कोरोना से बचाव के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
बोकारो और दुमका प्रक्षेत्र की आईजी प्रिया दुबे ने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है। शांतिपूर्ण और हिंसा रहित मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मधुपुर विधानसभा से सटे सभी जिलों के एसपी को नक्सलियों और अपराधियों की धरपकड़ तेज करने का आदेश दिया गया है। वहीं आईजी प्रिया दुबे गिरिडीह एसपी अमित रेणु के साथ आज पुलिस लाइन में नक्सल और अपराध की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नए उपायुक्त के रूप में अनन्य मित्तल ने आज योगदान दे दिया है। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त अरवा राजकमल से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल का यह 14वां टूर्नामेंट होगा। इसके मैच 6 शहरों मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे। फाइनल 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। कोविड-19 के मद्देनजर पिछले वर्ष यह टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इस वर्ष भी कोविड की चुनौती के मद्देनजर इसे कड़े सुरक्षा नियमों के तहत आयोजित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां सहित 18 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 और 10 अप्रैल को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत रामगढ़ जिले में बनाए गए विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर कल 60 वर्ष से अधिक आयु के 824 बुजुर्गों को, 45 वर्ष से अधिक आयु के 1620 लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज एवं 117 व्यक्तियों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज दिया गया। वहीं खूंटी जिले की पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी से लूटकांड के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से नगद राशि, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया है। इधर लातेहार जिले के बरियातू टीओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदे से झूलकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा 2 प्रचार वाहनों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, मास्क एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन आदि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं रांची जिले के बुंडू अनुमंडल इलाके में लगातार विद्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अब तक बुंडू अनुमंडलीय इलाके में 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर आज बुंडू प्रखंड क्षेत्र में पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई बाइक, कार, ऑटो समेत अन्य वाहनों पर सवार लोगों का मास्क चेक किया गया। मास्क नहीं पहने रहने पर उन्हें हिदायत दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान के विस्तार पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की दी सौगात। कोरोना को लेकर सरहुल पर्व पर राज्य भर में नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। प्रशासन की टीम और सरना समितियों की बैठक में लिया गया निर्णय। और आईपीएल क्रिकेट मुकाबला कल से होगा शुरू। चेन्नई में पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।